ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब रेल बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ से कह रहा है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लावकता से जो संबंधित वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक हमारे आर्किमिडीज जी थे। ठीक है, आर्किमिडीज जी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 में जब देखिएगा तो कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। तो वो कहलाता है हम लोग को डॉपलर प्रभाव। क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो आधारित है वह आधारित आपको नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर, नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो वो निष्कर्ष है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी सापेक्षता का मान सामान्य सिद्धांत। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है। यानी ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? कहने का मतलब ये हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन हब्बल का। ठीक है, एडविन हब्बल का। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादन करने वाले थे वो है आपको केपलर जी। ठीक है, केपलर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ 8 में। करा पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन है आपको कॉपरनिकस का। किसका है? कॉपरनिकस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहलाता। सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज जो करने वाले थे वो हमारे थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि पौधे में भी जीवन होता है, ये किसने बतलाया था? ठीक है, पौधे में भी जीवन होता है, ये किसने बतलाया था? तो ये बताने वाले थे हमारे जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस। इसका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस होता है। ठीक है, तो यही बताने वाले व्यक्ति हैं कि पौधे में भी जीवन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए यहाँ 12 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, यानी आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो कहने का मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जोसेफ लिस्टर। क्या हो जाएगा? जोसेफ लिस्टर। स्याही सूखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परासरण विधि के द्वारा। परासरण विधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह मिला था प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आधारित है आपको गणना पर। ठीक है, गणना पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्वार्ट्ज चिघड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो वो कार्य करती है आपको मैं बताते चलूँ दाब विद्युत प्रभाव पर। ठीक है,
दाब विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो कार्य करती है वो करती है फैराडे के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। चलिए इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में करा परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो वो कार्य करती है आपको पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अनुसार। पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। लेसर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो लेसर जो कार्य करती है वह करती है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के अनुसार। ठीक है, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के अनुसार। ठीक है, इसी सिद्धांत पर। आइए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 20 में। 20 कह रहा है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेडियो तरंग अपवर्तन। रेडियो तरंगों का अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो आधारित है आपको नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम क्या है। तो लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का, यही है लेंज कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो वो प्रयोग होता है यूरेनियम टेंटिंग। ठीक है, यूरेनियम टेंटिंग या डेंटिंग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, डेंटिंग भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ से देखिए 24 में कह रहा है कि जीवाश्मों एवं पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो आपको प्रयोग किया जाता है कार्बन डेंटिंग। कार्बन डेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है स्टोक्स का नियम संबंधित है। तो स्टोक्स का नियम जो संबंधित है वह आपको संबंधित है गैस के दाब से। गैस के दाब से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। आइए नंबर 26 कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम है ओम का नियम। यह नियम क्या कहलाता है? ओम का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर आइए 27 में। देखिए यहाँ से कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। तो वो सांद्रण की विधि क्या कहलाती है? तो कहलाती है फेन प्लवन विधि। क्या कहलाती है? फेन प्लवन विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो वो विधि आपको कहलाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हमारे वैज्ञानिक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। कह रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? ठीक है, तो यह मत देने वाले आपको हक्सले ने है। ठीक है, कौन है? हक्सले। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। हक्सले। अब चलिए इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर जरा सा 31 में कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले हमारे जो वैज्ञानिक जी थे वो वैज्ञानिक हमारे क्या कहते हैं? ह्यूगो ने थे। कौन थे? ह्यूगो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया?
तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया था आपको से मैं बता दूं डार्विन ने। किसने बनाया था? डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 में क्या कह रहा है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो वो करने वाले थे हमारे वैज्ञानिक बिंडल एवं टैटम ने। बिंडल एवं टैटम, बिंडल एवं टैटम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो आज तक मैं ये क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीके जो है जीके की नॉलेज अच्छा से हो जाएगा। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं अगर जीके की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।